वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर में पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। पेंटिंग्स में पट्टचित्र है। पट्टचित्र ये क्या यहाँ पे ये साइक्लोन फेनी जो आया था उड़ीसा में, तो वो साइक्लोन फेनी के वहाँ पे उड़ीसा में पट्टचित्र आर्ट ये फेमस थी। तो ये इसके कुछ पेंटिंग डिस्ट्रॉय हुए। तो आपको ये याद रखना है कि पट्टचित्र में ये उड़ीसा का है और लॉर्ड जगन्नाथ, वो उड़ीसा में जो लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। बाद में ये डज़ नॉट यूज़ अ पेंसिल, और ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी दी है। डज़ नॉट यूज पेंसिल, चारकोल्स वगैरह, इतना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल वगैरह ये जनरल से चीज़ें हैं। ये जनरली यहाँ पे थीम क्या होती है, लॉर्ड जगन्नाथ की थीम होती है। जो लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं उनके भाई बलराम होते हैं एंड सिस्टर सुभद्रा, ठीक है। बाद में फिर रघुरा रघुराजपुर पुरी उड़ीसा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हेरिटेज साइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये जो रघुराजपुर ये जो उड़ीसा में है वो हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला है, तो ये याद रखिए। फिर बाद में स्क्रोल पेंटिंग्स, अदर जो स्क्रोल पेंटिंग्स है ये स्क्रोल पेंटिंग्स है, ठीक है। ये कलमकारी जो पेंटिंग है वो कहाँ पे किया, आंध्र प्रदेश की। फिर कालीघाट पैट्स जो है वो बंगाल के। जो फाड़ पेंटिंग जो है ये राजस्थान की है। फिर चेरियाल पेंटिंग जो है तेलंगाना की है। फिर पिछवाई जो पेंटिंग है वो राजस्थान की है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर बारू ब्लॉक पेंटिंग, ये बारू ब्लॉक पेंटिंग है, ये कहाँ की है देखते हैं। बारू ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है। ये बारू विलेज है। बारू विलेज कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये बारू विलेज राजस्थान में, ये राजस्थान वाली पेंटिंग है, ठीक है। ये कौन सी कम्युनिटी की है, चिप्पा कम्युनिटी। तो चिप्पा कम्युनिटी बारू विलेज की पेंटिंग है, तो इतना याद रखो इसमें। बारू रेड एंड ब्लैक कलर्स में वो होता है, इतना। ये प्रिंटेड जोग्राफिकल पैटर्न्स वगैरह, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह वो ये करते हैं, प्रिंट करते हैं। अदर ब्लॉक पेंटिंग्स, इंपॉर्टेंट ब्लॉक पेंटिंग्स हैं दोस्तों, ये भी याद रखिए। गुजरात की होती है अजराक प्रिंट। राजस्थान की होती है दाबू और संगनेरी। देन मध्य प्रदेश की होती है बाग प्रिंट। देन भैरवगढ़ प्रिंट होती है, बातिक बोलते हैं उनको, वो मध्य प्रदेश की है। बाग आंध्र प्रदेश की हमने देखी कलमकारी। कलकत्ता, श्रीरामपुर, वाराणसी, फरुखाबाद आर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर ब्लॉक पेंटिंग। सेंटर्स की इतना ज़रूरत नहीं है, यहाँ की कौन सी पेंटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। अदर आर्ट फॉर्म्स में पिथोरा पेंटिंग ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये नाम बहुत ये आता है। पिथोरा कहाँ की है। पिथोरा पेंटिंग्स आर्टिस्ट कंडक्टेड हिज फर्स्ट एवर वर्कशॉप ऑन द आर्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 45 स्टूडेंट के। यहाँ पे पिथोरा ये करंट वाला न्यूज़ किस लिए था वो उन्होंने बोला है, तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए। पिथोरा इज ए रिचुअलिस्टिक पेंटिंग डन ऑन द वॉल्स ऑफ ट्राइब्स। ये ट्राइब्स कौन से याद रखिए, रथवास, भिल्स, नायकास ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की है। यहाँ पे कौन से ये करते हैं ट्राइब्स, ठीक है। भिल, नायकास एंड रथवास, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। तो द सराउंडिंग एरिया बॉर्डरिंग गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर ऑल्सो हैवी इमेज, ठीक है। फिर सुलावेसी पेंटिंग किसकी है दोस्तों, सुलावेसी पेंटिंग। ये सुलावेसी आइलैंड जो कहाँ पे, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में, ठीक है। सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में, तो वहाँ की वो पेंटिंग है। इट इज़ अ केव पेंटिंग फाउंड ऑन द आइसलैंड्स ऑफ सुलावेसी, ठीक है। वो बहुत पुरानी है। पेंटिंग फाउंड इन द लाइमस्टोन केव इन 2017 में भी मिली थी, और ये
44,000 ईयर्स पहले आए वाली है। यूजिंग यूरेनियम सीरीज एनालिसिस उन्होंने किया है, उनसे ये पता चला है कि वो इतनी ज़्यादा पुरानी। तो पेंटिंग्स हो गया है दोस्तों। तो कौन सी पेंटिंग देखी, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सुलावेसी आर्ट जो है वो सुलावेसी आइसलैंड इंडोनेशिया। पिथौरागढ़ कहाँ पे, गुजरात और मध्य प्रदेश। फिर बाद में बारू 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 जो है कहाँ पे, बारू है वो राजस्थान का विलेज है, चिपक कम्युनिटी है, ठीक है। फिर कलमकारी आंध्र प्रदेश है, कालीघाट है बंगाल है, फाड़ पेंटिंग है जो राजस्थान है, चेरियल पेंटिंग है तेलंगाना है, पिचवाई पेंटिंग है राजस्थान फिर से। फिर रघुराजपुर हेरिटेज विलेज जो है, उनको हेरिटेज विलेज का टैग मिला है, कहाँ का है, पूरी ओडिशा का विलेज है रघुराजपुर। फिर हमने देखे पट्टचित्रा पेंटिंग कहाँ पे है, ये साइक्लोन फेनी यहाँ पे आया तो वो डिस्ट्रॉय की थी, तो ओडिशा की है, ठीक है। और ठीक है, फिर और तो कुछ नहीं है, ये पेंटिंग्स में इतना ही था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं डांसेस एंड म्यूज़िक। डांसेस एंड म्यूज़िक में क्या है, डांसेस है आसामीज़ भावना। ये आसामीज़ भावना, ये नाम से पता चलता है आसाम का है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्म, ये अबू धाबी में यहाँ पे इनको इन्होंने परफॉर्म किया है इनका आर्ट, ये ठीक है। तो ये प्ले होता है ऐसा बोलना है इनका यहाँ पे, ठीक है। आसामीज़ भावना। देन ब्रिजावली इज स्पेशल लैंग्वेज यूज्ड इन द ब्राह्मणा, ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ब्रिजावली जो है वो स्पेशल लैंग्वेज है, ठीक है। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल, तो ये संस्कृत डिफ़िकल्ट थी कॉमन पीपल के लिए, इसलिए उन्होंने उसमें किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए, आसामीज़ भावनाएं जो है ये कहाँ का है, इतना याद रखिए, आसाम का है, ठीक है। देन ये यहाँ पे शंकर देव बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है दोस्तों इसमें, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव ये कहाँ के थे, 1449 और 1568, इसके बीच में ये इनका कार्यकाल था। ये आसामीज संत थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, प्ले राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और वैष्णविज्म उन्होंने फाउंड किया था, कहाँ पे ये किया था, आसाम में, ठीक है। ही इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन द आसाम। तो ठीक है, शंकर देव। सत्रिया डांस जो होता है वो भी याद रखिए, आसाम में सत्रिया डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस है, आसामीज क्लासिकल डांस सत्रिया, ठीक है। फिर अदर आर्ट फॉर्म्स में देखते हैं, गटका जो है, गटका एक है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, एंशंट मार्शल है। फिर सिख गुरु हरगोविंद, ओरिजिनेटेड है सिख गुरु हरगोविंद, तो ये गटका याद रखिए दोस्तों। फिर बाद में कलारी पट्टू भी मार्शल आर्ट है, कहाँ का है, कलारी पट्टू केरला का है, ठीक है। ये गटका तो था वो कहाँ का, पंजाब का है, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं यक्षगना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका है यक्षगना, ये पता होता है हमें, ठीक है। यक्षा मीन्स डेमी गॉड और गना मीन्स सॉन्ग, ठीक है। देन खोन रामिला, ये इससे इतना कुछ पता नहीं चलता हमें खोन क्या है, तो खोन रामिला ये याद रखना पड़ेगा हमें, थाईलैंड का है, ठीक है। खोन मास्क डांस ड्रामा इन थाईलैंड इज परफॉर्मिंग आर्ट विच इन्वॉल्व द ग्रेसफुल मूवमेंट्स वगैरह, ये तो ठीक है, इसका कुछ नहीं इतना इम्पोर्टेंट। ये खोन रामिला ये याद रखिए थोड़ा सा, ये दूसरे कंट्री का है मगर हम याद रख सकते हैं क्योंकि इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला है अभी। देन मल्लखंब, ये जिम्नास्ट होता है हमारा इंडियन जिम्नास्ट, ठीक है, जिम्नास्ट परफॉर्म फिट। ये मल्लखंब 12th सेंचुरी में आपको इनको ट्रेस बैक कर सकते हो चालुक्यास के इसमें, ठीक है। द स्टेट स्पोर्ट ऑफ, ये मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, ये याद रखिए, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये ख़त्म हो गया हमारा तीसरा, अभी इसको रिवीजन कर लेते हैं। मल्लखंब जो था हमने अभी देखा, मध्य प्रदेश का था, ठीक है।
फिर बाद में खोन रमिला ये थाईलैंड में का था, ठीक है। देन यक्षगना, यक्षगना कर्नाटक का था। देन कलियारीपट्टू, कलियारीपट्टू कहाँ का था, ये केरला का था। गटका जो था वो किसका था, पंजाब का था, ठीक है। फिर सत्रिया डांस, ये क्लासिकल डांस है किधर का, आसाम का। फिर शंकरदेव के बारे में थोड़ा बहुत जाना हमने। ये ब्रिजावली क्या होता है देखा हमने, ये स्पेशल लैंग्वेज होती थी जिसमें वो प्ले वगैरह लिखते थे, ठीक है। वो कौन सा है, आसामीज बोना, आसामीज बोना। तो क्लासिकल डांस और म्यूज़िक ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर पे देखते हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पासेस मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज देने का अभी सोच रहे हैं। तो अभी कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। क्लासिकल लैंग्वेज अभी कौन सी है तो देख लेते हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज है ये। इसका याद रखने का तरीका है दोस्तों, इसमें आपको पता चाहिए ये सब साउथ वाले हैं, जो तमिल है, कन्नड़ा है, ठीक है, तेलुगु है, मलयालम है और ये 4 है, ठीक है। ये 4 जो है नीचे के याद रखिए, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम, ठीक है। ये 4 चीज़ें उधर की है, ये जो अभी हाईलाइट किया है। और अभी नेक्स्ट जो मैं हाईलाइट करूँगा ग्रीन में, ये जो है ये ओडिया और संस्कृत, ये जो है ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना ऐसे याद रख सकते हैं हम, ये इजीली याद हो जाता है। नीचे के 4 स्टेट होते हैं उनको मिला है, ठीक है। और बाद में संस्कृत और ओडिया मिला है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली किसको मिला ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रिसेंटली ओडिया को 2014 में मिला है, सबसे रिसेंट 2014 में ओडिया को मिला था। उसके पहले मलयालम को मिला था 13 में, फिर उससे पहले तेलुगु को मिला था, फिर उससे पहले कन्नड़ा को मिला था, फिर संस्कृत को मिला था, और सबसे पहले तमिल को मिला था, ठीक है। तो तमिल सबसे पहले मिला था। तमिल आपको जैसे पता है बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, उनका जो संगम लिटरेचर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आगे देखते हैं ये क्या क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ अकॉर्ड टू द क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज ये होने से क्या क्या मिलता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। क्लासिकल अगर लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो मिलता है, ठीक है। फिर यूजीसी अवार्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रमोटिंग दिस लैंग्वेज। यूजीसी क्या करता है, रिसर्च प्रोजेक्ट ये करता है, उसको अवार्ड करता है प्रमोट करने के लिए लैंग्वेज। एंड क्रिएट ए सर्टन प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्लासिकल लैंग्वेज के लिए कुछ जगह बनाता है उनके लिए, ठीक है। फिर उर्दू के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा रहेगा, ये भी देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लासिकल कब डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हाई एंटिक्विटी फॉर इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड चाहिए, ठीक है। बहुत पहले वाला चीज़ चाहिए। और हिस्ट्री चाहिए, कितनी हिस्ट्री चाहिए आपको, 15,000 से 2,000 साल पुरानी, ठीक है। अ बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड द वैल्यूएबल हेरिटेज फॉर द जनरेशन। एंशंट चाहिए वो टेक्स्ट और लिटरेचर, वैल्यूएबल हेरिटेज भी चाहिए, और जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स, जो बहुत ज़्यादा जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स उसके चाहिए। फिर लिटरेरी ट्रेडिशन भी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड, ये बोरोड नहीं चाहिए, उनकी ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, ठीक है। ये क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर ये डिस्टिंक्ट भी चाहिए अभी से मॉडर्न के इससे, ठीक है। डिसकंटिन्यूड बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म और इट्स ऑफशूट, ठीक है। ये डिसकंटिन्यू बीच में हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे 4 क्राइटेरिया है उसके क्लासिकल लैंग्वेज के। तो आगे बढ़ते उर्दू के बारे में देखते हैं। तो अभी उर्दू के बारे में क्या बवाल हुआ है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने मर्ज किया है उर्दू लैंग्वेज का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज विद द स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के स्कूल से किया है। तो उर्दू ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। उर्दू इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर द शेड्यूल 8 शेड्यूल किसके लिए होता है, लैंग्वेज वाला होता है, ठीक है। तो मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, और 8 शेड्यूल में
इंग्लिश लैंग्वेज का समावेश होता है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में भी बोल दूंगा, ये रिवीजन करते टाइम बोल दूंगा, आप सोच तब तक सोचिए कि क्या है, ठीक है। इट इज़ अमॉन्ग द 15 इंडियन लैंग्वेजेस रिटन ऑन द इंडियन करेंसी नोट, ठीक है। इंडियन करेंसी नोट में के 15 लैंग्वेज है, वो भी यहाँ पे है, वहाँ पे उर्दू है, ठीक है। तो फिर बाद में कश्मीर, देन तेलंगाना, यूपी, बिहार, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है इनमें, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनकी। फिर उर्दू इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हिंदी, हिंदी से रिलेटेड है। फोनोलॉजी और ग्रामर उसका सेम है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द उर्दू लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व इन द इंडिया फ्रॉम 6 to 13 सेंचुरी एडी के बीच में ये यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो ये मेन डायलेक्ट है उर्दू का। क्या है, डायलेक्ट अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। डायलेक्ट यानी बोलने का तरीका वगैरह, और रेखा डायलेक्ट है। फिर देख देखलावी डायलेक्ट है, ठीक है। फिर डिस्पाइट दिस पर्शियन स्क्रिप्ट उर्दू इज़ ए इंडियन लैंग्वेज। अभी याद रखना चाहिए आपको कि इसकी स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट यानी जो लिखान होता है उसका, वो कौन से में, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन स्क्रिप्ट है उसकी, बट वो उर्दू इज़ एन इंडियन लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आपको उर्दू पता है कि ये हम जैसे लेफ़्ट टू राइट हमारा जनरली लिखते हैं, तो ये उर्दू राइट टू लेफ़्ट लिखती है, मगर अदर भी कुछ लैंग्वेजेस है जो हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, जैसे कि पंजाबी है, ठीक है। देन शाहमुखी लैंग्वेज है, वो भी हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। देन आफ्टर इट्स origin in Punjab, Urdu got developed and flourished in Delhi as a part of Haryana state, and then with the part of Haryana state and some states of south were also developed in the form of दक्खनी लैंग्वेज है, दक्खनी लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है इसको। फिर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, तो 2019 नेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस था, कौन सा, 2019। तो देन पपुआ न्यू गिनी हैज़ बीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेज, ये आपको याद रखना चाहिए। पपुआ न्यू गिनी हाईएस्ट लैंग्वेज है, अपना इंडिया नहीं है, अपने को लग सकता है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग लैंग्वेज हो सकता है इंडिजिनियस वाले, इंडिजिनियस, ठीक है। तो नहीं, ये पपुआ न्यू गिनी में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज है, ये याद रखिए, वर्ड इंडिजिनियस लैंग्वेज है, ठीक है। फिर बाद में आता है इंडिया, ठीक है। फिर अब तक कहाँ कितने लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये याद रखिए, 228 लैंग्वेजेस बिकम एक्सटिंक्ट इन 1950 से लेकर अभी तक इतने 228 लैंग्वेज ये हो गए। तो लैंग्वेज में भी कैटेगरी होती है, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। 10% लैंग्वेजेस भी वल्नरेबल है और 10% क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। इंडिया में 5 लैंग्वेजेस है जो कि एक्सटिंक्ट हुए हैं 1950 से लेकर, और क्रिटिकली एंडेंजर कितने हैं, 42 लैंग्वेजेस अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज इन द इंडिया, ठीक है। ये कर रही है, ये स्पील प्रोग्राम है, SPEEL, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये स्पील दे सकते हैं, स्पील क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पील का अगर नाम आया है SPEEL, ये आया तो याद रखना है आपको, स्पील जो है वो क्या है, एंडेंजर, ये लैंग प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो मैसूर बेस्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यह क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ का है ये, मैसूर है, मैसूर में बेस्ड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक। तो UGC हैज़ द स्कीम फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो UGC को स्कीम है वो उनकी, वो क्या करता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज की, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट इन द यूनिवर्सिटीज़ विद द व्यू ऑफ प्रिजर्व द डायलेक्टिक, UGC ने क्या किया है, UGC हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड प्रपोजल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए, ठीक है।
तो फिर इंग्लिश रिमेन्स द मोस्ट वाइडली, तो मोस्ट वाइडली स्पोकन आपको पता है इंग्लिश है उसके, मगर फॉलोड बाय मैंड्रीन, वाइल हिंदी इज़ द थर्ड एंड बंगाली इज़ द सेवन्थ। ये आपको याद होना चाहिए, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली है, फिर बाद में है मैंड्रीन, मैंड्रीन के बाद में है हिंदी, और बाद में है बंगाली भी है सेवन्थ नंबर पे, याद रखिए। और अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में कैसे है, इंडिया में सबसे पहले है हिंदी इज़ मोस्ट स्पोकन, देन बंगाली है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, ठीक है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, फिर तमिल है, फिर गुजराती है, फिर उर्दू है। इतना याद रखेंगे जरूर, पहले 2-3 याद रखिए, हिंदी, बंगाली और मराठी, ठीक है, बाद में तेलुगु। तो रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों इसका, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर क्या क्या देखा हमने लैंग्वेजेस और लिटरेचर में। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज देने की सोच रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन से टाइप पे, कौन से लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेजेस है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है, ठीक है। याद कैसे रखना है इनको, नीचे के 4 स्टेट और उनकी लैंग्वेजेस, और फिर बाद में संस्कृत और ओडिया, सबसे रिसेंट ओडिया को दिया गया है। फिर देखते हैं उर्दू, उर्दू के बारे में क्या है, उर्दू लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस से कितने कितने लोगों की, कितने कितने स्टेट की है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, कश्मीर है, इनकी है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और 8 शेड्यूल में अंडर 8 शेड्यूल में भी है ये लैंग्वेज, और 15 लैंग्वेजेस जो नोट पे छापी जाती है उसके उसके वो अब उर्दू वन अमॉन्ग देम है। फिर उर्दू लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एंड इवेलुएटेड इन इंडिया फ्रॉम, ये 1306 AD के अंदर वो हुई थी। फिर दक्खनी लैंग्वेज है, दक्खनी लैंग्वेज इट वॉज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ दक्कनी, और डेक्कनी लैंग्वेज के यहाँ पे वो एज अ फॉर्म ऑफ डेवलप हुए। फिर इंडिजिनियस लैंग्वेज, वो 2019 जो ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस ये डिक्लेयर किया गया है। फिर पपुआ न्यू गिनी हमने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेज, लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हाईएस्ट नंबर ऑफ पपुआ न्यू गिनी में है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर हमने देखा स्पील प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, ठीक है। बाद में देखते हैं, बाद में तो इतना कुछ नहीं था, ये हमने मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस देखा। सबसे पहले इंग्लिश है मोस्ट स्पोकन, बाद में मैंड्रीन है, फिर हिंदी है, ठीक है। और इधर कौन सी है, अगर इंडिया में देखा जाए तो हिंदी है, फिर बंगाली है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, ठीक। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये अभी कौन सा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किया है यूनेस्को ने। फिर बाद में पहले कौन थी, अहमदाबाद वॉज फर्स्ट सिटी टू विन द हेरिटेज स्टार। तो पहले ही हमने इसको अहमदाबाद को किया है, ठीक है। जयपुर अभी हमने हमारे यहाँ पे कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला, हमारे यहाँ पे अभी 38 है, 38, उसमें से 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और 1 मिक्स साइट है। तो ये मिक्स साइट है, ये मिक्स साइट ये कौन सी है बोलिए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलिए कौन सी है। ये मिक्स साइट है, वो ये है कांचनजुंगा वाली साइट है, ठीक है। एक्सेप्शनल अर्बन एग्जांपल्स इन द इंडिजिनियस सिटी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। ये साउथ एशिया का एक्सेप्शनल अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, इसमें जयपुर में, इसीलिए उसको ये हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, ठीक है। तो ये सवाई जय सिंह तो वो था, उन्होंने फोर्टिफाइड द सिटी ऑफ जयपुर इन इंडियाज़ नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे उनको फोर्टिफाई किया था जयपुर को, उसने सवाई ने। और उन्होंने सवाई किसको, जयपुर ने किसको बसाया था, ये याद रखिए, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। जयपुर वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द प्लेन and built according to the grid plan interpreted in the light of वैदिक आर्किटेक्चर। जो वैदिक आर्किटेक्चर का जो प्लान होता है उन्होंने वैसे उसको किया गया था। और ये याद रखिए कि राजस्थान में सब जो थे ये बाकी जो थे वो इसमें थे, किसमें थे, वो पहाड़ी पे वगैरह थे जो टाउन बसे गए थे, मगर ये जो था ये प्लेन एरिया में था, ठीक है। तो क्या क्या है वहाँ पे, गोविंद देव टेम्पल है, फिर
आमेर फोर्ट है, फिर जंतर मंतर है, फिर हवाई महल है, ठीक है, ये चीज़ें है यहाँ पे, ठीक है। देन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होता है, ठीक है। यूनेस्को कन्वेंशन इज इंटरनेशनल एग्रीगेट अडॉप्टेड इन 1972, 1972 में इसको, ये कन्वेंशन को ये किया था, अडॉप्ट किया गया था। आइडेंटिफाई प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंसिडर टू बी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। तो ये 5 चीज़ याद रखिए, 5 चीज़ ये मेंस के लिए काम आएगा। क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो सेटअप होता है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये किसके अंदर हो सकता है, ये ऐसा पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज फंड सेटअप अंडर द कन्वेंशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट पार्टीज इन आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये यूनेस्को का है कि नहीं, ये पूछ सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज फंड, ठीक है। तो ये यूनेस्को का ही है, किसके अंडर है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के अंडर ये है। द कन्वेंशन इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन बाय द मेंबर स्टेट ऑफ यूनेस्को। तो ठीक है, तो यूनेस्को क्या है ये देख लेते हैं। जैसे यूनेस्को, ये हमें पता है, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन है। यूनेस्को यूएन की एजेंसी है कि ये पूछ सकते हैं, यस इट इज़ एजेंसी ऑफ यूएसए। देन इट इज़ पेरिस बेस्ड, ठीक है, तो पेरिस बेस्ड है। इट डिक्लेयर्ड पर्पज इज टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, थ्रू द एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स इन order to increase the universal respect for justice. United States and Israel are UNESCO led on 31st December 2018, ठीक है। तो ये याद रखिए, यूनेस्को ये हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है, और इसको ये कौन से यूएस और इजराइल इसके मेंबर नहीं है, इन्होंने छोड़ दिया है। कब छोड़ दिया था, दिसंबर 18 में ही छोड़ दिया था। तो देखते हैं आगे। इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वहाँ पे अपने इंडिया में के देखते हैं। और न्यूज़ में जो है वो शोर टेम्पल है मल्लापुरम, यहाँ पे मीट हुई थी चाइना और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, ये पता चाहिए आपको। फिर ये किसने बसाया था, नरसिंहवर्मन, और ये कौन था इसका, ये नरसिंहवर्मन कौन से डायनेस्टी का था मुझे बोलिए, ठीक है। तो फिर बाद में देखते हैं अजंता एंड एलोरा केव, ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपको पता चाहिए, अजंता केव्स रॉक कट केव है, बुद्धिस्ट केव है। तो कहाँ के, 2nd सेंचुरी बीसी के पहले से लेके 480 सी तक है ये, इसके बीच में ये केव्स बनाई गई थी। और फिर एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स है बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन मोन्यूमेंट्स है वहाँ पे, ठीक है। तो अजंता में आपको ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, ये बुद्धिस्ट केव है यहाँ पे मेनली, ठीक है, अजंता में। और एलोरा में कौन से बुद्धिस्ट है, हिंदू है, जैन है, ठीक है। और इनका ये पीरियड देखिए, इनका पीरियड इनके बाद है, अजंता के बाद एलोरा के केव्स डेवलप किए गए, ठीक है। फिर बाद में महाबोधि टेम्पल एट बोध गया के यहाँ पे महाबोधि टेम्पल जो है, फर्स्ट टेम्पल वॉज बिल्ड बाय एम्पायर अशोका। जो महाबोधि टेम्पल एट बोध गया वो फर्स्ट किसने बिल्ड किया था, अशोका ने। Mahabodhi complex is one of the 4 holy sites related to the life of Lord Buddha and particularly the attainment of enlightenment, ठीक है। Then चैरियट, स्टोन चैरियट एट, ये पूछ सकते हैं स्टोन चैरियट कहाँ पे है, तो ये हम्पी में, हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखिए। वहाँ पे कौन सा है, विट्ठल टेम्पल है, ठीक है। डेडिकेटेड टू गरुड़ा, बिल्ड इनसाइड द विट्ठल टेम्पल। चैरियट इज गरुड़ा को ये चैरियट ये होता है, ठीक है, बिलोंग करता है। देन किंग कृष्णदेव ऑफ विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चैरियट उन्होंने बनाया था, ठीक है, कृष्णदेव राय ने बनाया था विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। ये हु गॉट द
फैसिनेटेड विद द कोणार्क सन टेम्पल है, वहाँ पे भी है, उड़ीसा में है कोणार्क, वहाँ पे भी वो ये है, ठीक है, वो चैरियट है, वैसा ही इन्होंने यहाँ पे बनाया था, तो ये याद रखिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनियर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टेंटेटिव लिस्ट है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। तो ये एमपी में औरचा सिटी है, फिर कैलाश मानसरोवर है, ठीक है। ये एएसआई ने बोला है कि ये, उन्होंने बोला है कि इसको भी कर दो भाई। फिर कल्चरल हेरिटेज औरचा, औरचा क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, कहाँ की है, औरचा हमने अभी बोला था, ये औरचा सिटी एमपी में की। सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी अंदर का इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। बेटवा रिवर है, रुद्र प्रताप सिंह ने उसको बांधा था, वो बुंडेला डायनेस्टी का था, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में कैलाश मानसरोवर जो है, ये पता चाहिए, मिक्स कैटेगरी में इसको कंसिडर करने की सोच रहे। कैलाश मानसरोवर नेचुरल एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज है। ईस्ट विथ नेपाल, ये कैलाश मानसरोवर का साइट है, ये शेयर लैंडस्केप विद द इन ईस्ट विद द नेपाल एंड बॉर्डर्ड बाय द चाइना ऑन द नॉर्थ। हमें पता है नॉर्थ में चाइना है और ईस्ट में नेपाल है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर में कैलाश इज सैक्रेड लैंडस्केप, माउंट कैलाश, यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान शिव जो है यहाँ पे रहते हैं। फिर 4 रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउंट कैलाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बाकी कुछ आए ना है, ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश से, इंडस होती है, ब्रह्मपुत्रा होती है, कर्नाली होती है और सतलुज होती है। ये सब 3 तो बहुत बड़ी रिवर्स है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और सतलुज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। कैलाश यात्रा कौन ये करता है, कैलाश यात्रा बोलिए कौन अरेंज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है, एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, बोलिए जो कमेंट बॉक्स में बोलिए, चलो बोल देता हूँ, वो करती है एक्सटर्नल अफेयर्स। बाद में लिपू लेक पास, लिपू लेक पास जो है वो कहाँ पे बोलिए, वो उत्तराखंड में, और फिर नथुला पास, नथुला पास सिक्किम में। ईरान कल्चरल हेरिटेज, तो ईरान कल्चरल हेरिटेज फाइन न्यूज़। तो अभी आपको देख सकते हैं यूएस और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है उसमें, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये कोल्डेस्ट सिटी है उनमें, कि वो बोला है कि हम यूएस ने कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखिए नाम इनके, इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वहाँ पे ईरान में, मैदान इमाम, ठीक है, फिर मस्जिद जमे, देन ये इस्फहान, ये यहाँ पे की साइट है, ये इस्फहान, ये पूछ सकते हैं सिटीज़ इन न्यूज़ में या प्लेसेस इन न्यूज़ में, इस्फहान। देन गोलिस्टन पैलेस इन द तेहरान, फिर पास ग्रेड एंड परसेप्लिस, ठीक है, ये बहुत ही दिक्कत वाले नाम है, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये शायद आएंगे तो भी हमें देख लेना कि ये थोड़ा सा ये उर्दू टाइप में, मुस्लिम टाइप्स में नाम है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तख्त सोलियान, ठीक है। बाद में रोम स्टैचूट क्या है, ये आपको ये चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ये रोम स्टैचूट है, ये 1998 का है। रोम स्टैचूट में क्या होगा, इंटरनेशनल क्राइम और डिस्क्राइब एज ए वॉर क्राइम, वो वॉर क्राइम, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जो होता है, क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, ठीक है, वो उसके स्टैचूट के थ्रू ही इस्टेब्लिश किया गया था और ये सब कुछ हुआ था। तो रोम स्टैचूट याद रखिए, बोलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये यूएन की एजेंसी है या नहीं है, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बोलिए है या नहीं है, ठीक है। इंडिया हैज़ नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड द स्टैचू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रोम स्टैचूट इंडिया ने नहीं किया है, नाइदर साइन और नॉर रेटिफाइड। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क देख लेते हैं, उसमें देखिए अभी हमारी 2 नई सिटी ऐड की है, मुंबई और हैदराबाद। हैदराबाद जो गैस्ट्रोनॉमी के लिए किया गया है और मुंबई क्रिएटिव सिटी फिल्म्स के लिए किया गया है, ठीक है। तो अर्लियर कौन सी थी, चेन्नई थी, वाराणसी थी, जयपुर थी, ठीक है। तो ये सारी
सिटीज़ थी। इसमें अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सी सिटी को किया गया है। इसमें आगरा वगैरह दे सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से याद रखिए, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर और मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज़ डे के मौके पे ये किया गया था। तो अबाउट यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इसके बारे में जान लेते हैं। इट वाज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट द कोऑपरेशन विद द अमंग द cities that have identified creativity as a strategic factor for the sustainable urban development। ठीक है, वर्क टुगेदर टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। कुछ नहीं, ये सब सिटी का नेटवर्क है, ये सब कुछ नेटवर्क है, वो वर्क करता है इसके लिए, प्रमोट करने के लिए सिटी को। ठीक है, देन नेटवर्क कवर्स द 7 क्रिएटिव फील्ड्स याद रखिए, 7 क्रिएटिव फील्ड्स है। कौन से है? क्राफ्ट्स एंड फोक्स है, फिर डिज़ाइन है, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी है, देन म्यूज़िक है, देन मीडिया आर्ट्स एंड लिटरेचर है। फिर प्रीवियसली 3 इंडियन सिटीज़ वर रिकॉग्नाइज्ड एज द मेंबर्स, जो हमने बोला था, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई। ठीक है, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द यूनेस्को रेटिंग। ये एक्सटर्नल अफेयर, और इसमें कंफ्यूज हो सकता है कल्चर या एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो चलो अभी दोस्तों ये यहाँ तक हो गया है, तो रिवाइज कर लेते हैं 5th वाला चैप्टर हमारा। ठीक है, 5th चैप्टर में देख लेते हैं जयपुर। ठीक है, जयपुर, देन जयपुर को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। पहले कौन सी थी याद रखिए। अभी टोटल 38 है, फिर 3 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। ठीक है, किसके लिए किया गया? एक्सेप्शनल अर्बन एग्जाम्पल इन द इंडिजिनस सिटी प्लानिंग, इसके लिए इसको किया गया है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखा हमने, फिर क्या देखा? शोर टेम्पल कहाँ पे है? ममल्लापुरम में है। ये नरसिम्हवर्मन 2 के द्वारा में बोला गया था, और ये पल्लवा रूलर था, याद रखिए, मैंने आपको पूछा था। फिर अजंता और एलोरा केव्स के बारे में, अजंता केव्स ये रॉक कट बुद्धिस्ट केव है मेनली यहाँ पे, और ये यहाँ पे कौन सी है? एलोरा में बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, जैन भी है। फिर महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, ये बोध गया महाबोधि टेम्पल कहाँ पे? बोध गया पे अशोका ने बिल्डर किया था फर्स्ट टाइम, ये बिल्ड किया था, सॉरी। तो ये देखिए। फिर स्टोन चैरियट एट हम्पी में क्या है? स्टोन चैरियट है हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। और यहाँ का स्टोन चैरियट कहाँ पे है? चैरियट कहाँ पे? सन टेम्पल में। सन टेम्पल कहाँ पे? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी ये कौन सी औरचा सिटी पूछ सकते हैं, कहाँ पे? औरचा सिटी जो है ये एमपी में है। फिर कैलाश मानसरोवर ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र। ये कैलाश से कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है? इंडस होती है, ब्रह्मपुत्र होती है, करनाली होती है और सतलुज होती है। ठीक है, फिर ईरान की कल्चरल साइड देखी हमने, मस्जिद ए जामे मैदान इमाम। ठीक है, ये जो सिटी है ये तेहरान, वो तो हमें पता है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर रोम स्टैचू देखा हमने। फिर इंडिया मेंबर नहीं है, उसका याद रखिए, नाइदर सिग्नेटरी नॉर मेंबर। फिर क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये भी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क देखा हमने, वो मुंबई और हैदराबाद को किया है। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स में किया है, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी। उससे पहले कौन सी थी? वाराणसी थी, जयपुर थी। ठीक है, वाराणसी, जयपुर और कौन सी थी? चेन्नई, जयपुर, वाराणसी, और ये अभी मुंबई और हैदराबाद। ऐसे 5 चीज़ें याद रखिए। ये कल्चर मिनिस्ट्री, इसको नोडल मिनिस्ट्री है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया, फिर से रिवाइज करते हैं सब चीज़ें। तो चलो फिर से रिवाइज करते हैं। मैं रिवाइज क्यों करवाता हूँ आपको सब चीज़ें? क्योंकि यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो सब चीज़ें हमें याद चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, और रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं हमने पहले से क्या क्या देखा आज, एकदम फास्ट में देखेंगे। पहले क्या देखा था? पट्टचित्र देखा था। पट्टचित्र आर्ट देखिए, कहाँ का ये पट्टचित्र? ये उड़ीसा का है। ठीक है, फिर बाद में देखा फिर कलमकारी देखा, कलमकारी आंध्र प्रदेश है। फिर कालीघाट पेंटिंग बंगाल का है। देन फाट राजस्थान का है। देन चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना का है। देन पिछवाई पेंटिंग जो है राजस्थान का है। ठीक है, फिर रघुराजपुर देखा, रघुराजपुर उड़ीसा में है। ठीक है, देन बागरू ब्लॉक पेंटिंग, याद रखिए, बागरू में कौन सी कम्युनिटी है? चिप्पा कम्युनिटी। बागरू ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की है?
ये राजस्थान की है बागरू, ठीक है। फिर गुजरात में देखा हमने अजराक प्रिंट। फिर राजस्थान में देखा डाबू और संगनेरी, ठीक है ये। फिर मध्य प्रदेश में देखा बाग प्रिंट, देन भेरोघर प्रिंट। देन आंध्र प्रदेश में देखा कलमकारी। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में पिथौरा पेंटिंग। तो पिथौरा पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की है पिथौरा, ठीक है। फिर बाद में सुलावेसी। सुलावेसी देखा हमने थाईलैंड है, ठीक है, सुलावेसी थाईलैंड है। फिर हमने देखा फिर हमने देखा आसामीज। आसामीज बोना आसाम का है, ठीक है, ये शंकर देव उनके यहाँ पे। फिर ब्रिजावली देखा, ये लैंग्वेज है उसके लिए, ठीक है। शंकर देव का देखा। फिर शंकर देव सत्रिया डांस देखा फिर हमने, ठीक है। सत्रिया डांस कहाँ का है? ये भी आसाम का है। फिर गटका पंजाब। देन करियारी पट्टू कहाँ का है? करियारी पट्टू केरला का है। फिर यक्षगना कर्नाटक है। फिर रोमलीला ये रोमलीला ये थाईलैंड का है, ठीक है। थाईलैंड का और क्या था दोस्तों, हमने पीछे देखा सुलावेसी आइलैंड। ये सुलावेसी आइलैंड थाईलैंड का नहीं था, इंडोनेशिया का था। ये मेरे से थोड़ा गलत ये हो गया, ठीक है। सुलावेसी इधर का है, ये थाईलैंड का खोन था, ठीक है। फिर मलखामना में देखा मध्य प्रदेश का ये स्टेट स्पोर्ट है, ठीक है। फिर हमने देखा लैंग्वेजेस में कौन सी देखी? मराठी को मिलने वाला है क्लासिकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मिल सकता है। फिर हमने देखी वो, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है, उसकी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके जैसा और भी लैंग्वेजेस है, पंजाबी वगैरह भी लिखते हैं, ठीक है। देन इंडिजिनियस लैंग्वेजेस में पपुआ न्यू गिनी, हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस देखा हमने। फिर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस देखा हमने। फिर इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को के इनिशिएटिव जैसे जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ये किया है, अभी 38 हुई है, ठीक है। ये तो हमने अभी ही ये किया है, रिवाइज किया है। तो अभी देखते हैं। फिर ईरान में की साइट देखी हमने कि कौन सी इम्पोर्टेंट है। फिर ओरछा देखा। ओरछा क्या है? ओरछा कहाँ की सिटी है, ठीक है, बोलिए, में कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। बाद में रोम स्टैचूट जो है वो देखा हमने, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा आज का सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें।